सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ाऊंगा। आंकिक प्रश्नों की मैं एक पहले वीडियो पहले बना चुका हूं। उस वीडियो में मैंने आपको 1 से लगा के 10 तक के क्वेश्चन कराए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जो क्वेश्चन है आपको मैं वीडियो के पार्ट 2 में कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है जिस पर आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋण आवेश पाया गया। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो जो आवेश है क्वेश्चन नंबर 11, आवेश को लिखेंगे हम Q से। Q बराबर दे रखा है इन्होंने, Q बराबर है 3 × 10⁻⁷। तो 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ये Q का मान हो जाएगा। हमें निकालनी है क्वेश्चन नंबर ए में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि E का मान निकालना है, N का मान। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने से N से लिखेंगे, N का मान कितना होगा। तो एक सूत्र होता है Q बराबर NE। वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको सभी प्रकार के फॉर्मूले लगाए हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होने हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख लें। तो Q बराबर NE, ये हम सूत्र लगा देंगे। यहां से हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा N बराबर Q बटे E। ये इसके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम Q की जगह Q का मान लगा देंगे। Q का मान है 3 × 10⁻⁷ और E की जगह E का मान लगा देंगे। E का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब हम ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। तो 30 × 10⁻⁷, ये वाली घात हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस बन जाएंगी 10⁻19 बटे में आ जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, 2 8 16 और 2 से काटेंगे 15। तो 15/8 × 10⁻19 में से हम 7 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 12। अब हम क्या करेंगे, 15 को डिवाइड करेंगे 8 से, यानी कि 8 से 15 को जब भाग करेंगे तो 8 ही का ना 8, तो यहां बचेगा 7। पॉइंट लगा के यहां 0 बढ़ा लेंगे। 8 8 64, 8 बढ़ जाएगा, 8 8 64। फिर यहां कितना बचेगा, 6 बचेगा। फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 8 7 56 हो जाएगा। तो यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे और 8 पंजे 40। तो भाग करके जो निकल गया हुआ है 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आया है 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती का स्थानांतरण होता है। सहती बोलते हैं द्रव्यमान को, द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सहती एवं में M का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा यहां पर M का मान, सहती निकालनी है इसकी। तो ये हो जाएगा N × M या ME लिख लेंगे। अब N का मान कितना है, 1.875 × 10⁻12 गुणा ME। अब ME का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1। 9.1 भी लगा लेते हैं, 9 भी लगा लेते हैं, तो यहां हम 9 लगा लेंगे। तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻31। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अब 9 की गुणा हम इससे करेंगे, तो गुणा जब करेंगे तो 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 7 63, 63 को 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 और 4 67, हासिल लगे 6 और 9 8 72, 72 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, 78 का आएगा 7, 78 का आएगा 8, हासिल लगेंगे 7 और 9 ही करना 9, 9 में जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 7 16, तो ये 16 आ जाएगा। अब पॉइंट यहां लग गया है 3 अंक के बाद, तो यहां पॉइंट हम 3 अंक के बाद लगा देंगे, यानी कि 16.875 गुणा 10⁻31 से हम 12 माइनस करेंगे। 31 से जब 12 माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएंगे तो यहां बचेगा 9
और यहाँ बचेगा 2, 2 में से घटाएंगे तो बचेगा 1, तो घात आ जाएगी -19। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे हम एक अंक के बाद, तो 1.6875 गुणा 10 की घात, जब हम पॉइंट इधर की तरफ को लगाते हैं तो घात आती है प्लस में, तो ये आ जाएगी 10 की घात 1, और 10 की घात -19, तो ये आएगा 1.875 गुणा 10 की घात -18। तो जो कुल इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा वो होगा 1.6875 गुणा 10 की घात -18 किलोग्राम। जितना इस वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा उनके टुकड़े पर वो होगा 1.6875 गुणा 10 की घात -18। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखा है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो विद्युत रोधी आवेशित गोलों, 2 गोले दिए हुए हैं ए और बी, उनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम इसका डायग्राम बना लेंगे, ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट बी। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 50 सेंटीमीटर, दोनों की बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। अब दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश दिया हुआ है। पहले वाले गोले पर है 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश, और दूसरे वाले पे भी 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश, यानी कि दोनों पर अलग अलग आवेश दिया हुआ है और है एक जैसा बिल्कुल। और आगे इसने रखा है, तो इनमें स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, यानी कि हमें F का मान निकालना है। तो पहले वाले को मान लेंगे हम Q1, इसको मान लेंगे हम Q2। तो ये हो जाएगा Q1 बराबर 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। Q2 का मान भी इतना हो जाएगा 6.5 गुणा 10 की घात -7 कूलाम। बीच की दूरी कितनी है उसे हम R लिख लेंगे, और R का जो मान है वो है 50 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था अगर हम सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -2 से, तो ये बन जाएगा मीटर, क्योंकि R की वैल्यू मीटर में होनी बहुत जरूरी है। अब यहां से हम क्या करेंगे, F की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये सूत्र है न्यूटन के नियम का। अब हम क्या करेंगे, इसका मान लगाएंगे। इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू लगाएंगे, Q1 का मान है 6.5 गुणा 10 की घात -7। Q2 का मान भी 6.5 गुणा 10 की घात -7 है, और बटे R की वैल्यू लगा देंगे 50 गुणा 10 की घात -2, और इसका हम वर्ग कर देंगे। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बढ़ेगा 1 0, ऐसे हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका भी एक 0 बढ़ जाएगा। तो 9 गुणा 10 की घात 9, और गुणा में 65 और गुणा 65 गुणा 10 की घात -7 जुड़ हो जाएगा -14, बटे में 50 का वर्ग कर देंगे तो 50 का वर्ग कितना आएगा 2500 गुणा 10 की घात पे घात है तो हम घातों के हमेशा गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की घात -4, और 100 को हम लिख लेंगे 10 की घात 2। अब हम इसे 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और 2 जीरो ऐसे लगा देंगे। 5 से काटेंगे तो आएगा 13, फिर 5 से काट देंगे ये आ जाएगा 100, 5 से काटेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 13। तो नीचे बचा है हमारे पास 100, ऊपर है 9 गुणा 13 गुणा 10 की घात। अब घात से सोल्व कर लेते हैं, ये है -14 और ये है +9। तो 14 में से हम +9 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा -5, और बटे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ आया है 100 गुणा 10 की घात -4 होंगे, +2 जोड़ेंगे तो घात आएंगी -2। अब 13 की गुणा करेंगे तो 13 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 169, और गुणा में कितना है 9, और 10 की घात -5 बटे 100 को फिर हम लिख लेंगे 10 की घात 2, और गुणा में है 10 की घात -2। अब 9 किससे गुणा करेंगे तो 9 में क्या यहाँ से लगेंगे 8, और 9 छंग 54, 54 में को जब हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, हासिल लगे 6, और 9 का 9, 9 8 6 15, और गुणा में है 10 की घात -3, बटे में लिखा हुआ है 10 की घात 2, जब गुणा में घात जोड़ेंगे तो जाएगा 2 -
2, तो 10 की घात 0 बन जाएगा। और 10 की घात 0 या कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान होता है 1। तो क्या बचेगा, 1521 गुणा 10 की घात -5, तो 1.52 गुणा 10 की घात। इस वाली संख्या को हम पॉइंट के रूप में लिखेंगे, तो हमने पॉइंट लगाया है 1 2 3, 3 अंक के बाद लगाया तो यहाँ 3 घात आ जाएंगी प्लस की, और गुणा में 10 की घात -5, तो 1.52 गुणा 10 की घात -3 -2, 5 अंक माइनस करेंगे 3, तो यहाँ बचेगा 2। तो ये आ जाएगा इतने न्यूटन का बल लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए पोर्शन का, तो उसका जो आंसर आया हुआ है 1.52 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन। इसी में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में कहा है यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा को दुगुना कर दें। पहले आवेश की मात्रा कितनी है 6.5, अब इसका हम दुगुना कर दें, तथा बीच की दूरी का हम आधा कर दें। पहले बीच की दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, अब उसका आधा कर देंगे तो बचेगी 25 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक गोले पर बल कितना लगेगा वो हमें निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अब यहां लिखेंगे बी बोर्ड, बी क्वेश्चन है इसमें, आवेश की मात्रा को दुगना करने पर, अगर हम आवेश की मात्रा को दुगना करते हैं और बीच की दूरी को हम आधा करते हैं तो कितना बल लगेगा ये हमें बताना है। तो आवेश की मात्रा को अगर हम दुगना करते हैं तो पहले हमने Q1 Q2 माना था, तो यहां मान लेंगे हम Q डैश, और आवेश पहले कितना था 2, मतलब Q1 था तो उसका कितना हो जाएगा दुगना। पहला वाला आवेश कितना हो जाएगा तो Q डबल डैश मान लेंगे, तो वो भी कितना हो जाएगा 2Q2। पहले R का मान कितना था 50 सेंटीमीटर, अब जो नया R का मान होगा वो 50 सेंटीमीटर का आधा होगा। तो पहले हमारा कितना मान था 50 गुणा 10 की घात -2 था, अब हो जाएगा उसका आधा, या इसको हम ऐसे लिख लेंगे R/2। अब हमने ये सारे मान निकाल दिए। अब बल कितना होगा, बल हमें निकालना, तो यहां हम मान लेंगे उसे F डैश की, हमें F डैश की वैल्यू निकालनी है। अब सूत्र लगाएंगे फिर दोबारा से कूलाम का नियम। तो सूत्र है इसका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2। Q1 की जगह लगाएंगे हम Q डैश, तो यह आएगा Q डैश, और Q2 की जगह लगाएंगे Q डबल डैश बटे R डैश की जगह लगा देंगे, यहां लगाएंगे R डैश। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा Q डैश का मान कितना है 2Q1, और गुणा Q डबल डैश का मान कितना है 2Q2, और बटे R डैश का मान कितना है R, यहां पर R का वर्ग हो जाएगा, R/2 का वर्ग। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा 2 दूनी 4, 4Q1 Q2 बटे R का वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा R² बटे 2 का वर्ग 4, 4 की 4 से गुणा हो जाएगा 16, 16 को हम शुरू में लिख लेंगे 16, तो अंदर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और अंदर बचेगा Q1 Q2 बटे R², और ये हो जाएगा F डैश। F डैश बराबर, अभी हमने क्वेश्चन के पार्ट 1 में क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको जो माना था हमने क्या माना था F माना था, तो यहां से जो हम F लगा देंगे तो ये आ जाएगा F। तो F डैश की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो पहला वाला जो बल निकाला है उसका 16 गुना लिखा हुआ है, तो 16 गुना निकल कर आएगी। अब F का मान कितना निकल का है, F का मान निकल का है हमारा 1.52 गुणा 10 की घात -2, तो यहां पर हम ये वैल्यू लगा देंगे। तो F बराबर हो जाएगा 16 गुणा 1.52 और गुणा 10 की घात -2। अब हम इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर आ जाएगा। तो 16 की गुणा हम इससे करेंगे तो 16 दूनी 32, हासिल लगेंगे 3, 16 से 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51, 51 का 1 हासिल लगे 5, और 16 का 16, 16 5 21, और पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद, और गुणा में है 10 की घात -2। तो इतने न्यूटन का बल लगेगा अगर हम आवेश की मात्रा को दुगुना कर दें और बीच की दूरी का हम आधा कर दें। तो यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें से कहा गया है कि
कि मान लीजिए अभ्यास 1.12, अभ्यास 1.12 का मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसी के हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व होना है कि अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी क्या है सर्वसम साइज के हैं, मतलब कि बराबर बराबर आवेश है दोनों पर। अब इसी साइज का एक तीसरा अनावेशित गोला जिसमें कोई आवेश नहीं है, अगर हम पहले वाले गोले के संपर्क में रख दें, उसके बाद हम दूसरे वाले गोले के संपर्क में रख दें और अंत में दोनों में से अगर हम दोनों को हटा लेते हैं तो ए और बी पर नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा वो हमें निकालना है। तो Q1 के जो Q2 का मान है वो दोनों क्या है बराबर बराबर है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो Q1 और Q2 के जो मान है वो क्या है 6.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7, ये क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है। और जो तीसरा अनावेशित गोला है उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी 0, तो Q3 का मान कितना होगा 0। अब हम क्या करेंगे, पहले Q1 के संपर्क में रखेंगे Q3, तो कितना आवेश होगा वो हमें निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे Q1 के संपर्क में Q3 रखने पर आवेश कितना होगा वो निकालेंगे। तो उसे मान लेंगे हम Q डैश, तो Q डैश बराबर दोनों को जोड़ देंगे Q1 प्लस Q3 और बटे में कर देंगे इसके 2 से भाग कर देंगे। अब Q1 का मान कितना है 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 और प्लस Q3 का मान है 0 और बटे में है 2, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 6.5 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे में 2, तो इसे भाग करेंगे तो ये आएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो Q डैश का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 3.25 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम। तो अगर हम पहले वाले गोले के संपर्क में तीसरा वाला गोला रखते हैं तो जो नया आवेश होगा वो इतना होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे गोले या Q2 लिख लेंगे, दूसरे गोले Q2 के संपर्क में Q3 या तीसरा लिख लेंगे, यहां पर तीसरा आवेश रखने पर नया आवेश कितना होगा वो हम निकाल लेंगे। नया आवेश उसे हम मान लेंगे Q डबल डैश, Q डैश है तो उसे हमने मान लिया Q डबल डैश। इसमें क्या करेंगे, Q डैश का मान जो निकल कर आया था Q डैश, इसमें हम प्लस करेंगे Q2 और बटे कर देंगे 2, तो Q डैश का मान कितना हमारे पास, Q डैश का मान है 3.25 और गुणा 10 की घात माइनस 7 प्लस Q2 का मान कितना है, Q2 का मान है 6.5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 और बटे में कितना रहेगा इसके 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे 3.2 में को 6.50 तो 5 7 और ये हो जाएगा 6 3 9, तो ये आ जाएगा 9.75 गुणा 10 की घात माइनस 7 और बटे में कितना आएगा 2। जब हम पॉइंट वाली संख्या को जोड़ते हैं घटाते हैं तो उनकी घातों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये संख्या तभी जुड़ती है जब इनकी घात बराबर बराबर हो। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 चौक 8 पॉइंट ऐसे लगा देंगे, यहाँ बचेगा 1, 2 अट्ठे 16 बचेगा 1, 2 पंज 2 सत्ते 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो भाग करके आएगा 4.875 गुणा 10 की घात माइनस के 7 कूलम। तो जो नया आवेश होगा वो कितना होगा 4.875 गुणा 10 की घात माइनस के 7, हो जाएगा Q डबल डैश का मान। अब दोनों के जो बीच की दूरी होगी, दोनों के बीच की दूरी हमें वही लेनी है जो पहले वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 12 में हमने यूज की है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने जो यूज करी थी वो थी R बराबर 50 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर, तो ये हो जाएगा R की वैल्यू। अब Q डैश का मान भी आ गया और Q डबल डैश का मान भी आ गया। R का मान हमारे पास क्या है 50 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, इसका बल निकालना है, तो बल के लिए हम क्या लगाएंगे, इसमें कूलम का नियम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा F डैश या F डैश मान लेंगे हम नए बल को, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू डबल डैश बटे आर स्क्वायर। तो ये मान लगा देंगे 9 गुणा 10 की घात 9। इस पूरे का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। क्यू डैश का मान कितना है 3.25 गुणा 10 की घात -7 और Q2 का जो मान है वो है 4.875 गुणा 10 की घात -7 बटे में आर की जो वैल्यू है वो है 50 गुणा 10 की घात -2 और इसका हम कर देंगे वर्ग। तो हमने इस वाले में अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का पॉइंट हटाएंगे तो यहां नीचे बढ़ जाएंगे 3 0 क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है। ऐसे हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट हटाएंगे तो इसके बढ़ जाएंगे 2 0। तो ऊपर लिखा हुआ है 9 गुणा 10 की घात 9 और 325 गुणा 48 75 गुणा 10 की घात -7 जुड़ जाएगा -14 और गुणा में कितना है 10 की घात 9 बटे में क्या लिखा हुआ है 50 का वर्ग कर देंगे कहा जाएगा 2500 गुणा 10 की घात -4। अब 100 ये 1 2 3 4 5 इसे हम लिख लेंगे 10 की घात 5। हम 5 से काटेंगे 5 5 25 2 0 ऐसी लगा देंगे। 5 से काटेंगे 5 6 30 बचेगा 2 और 5 5 25 तो ये आ जाएगा 65। 5 6 30 बचेंगे 2 और 5 5 25। 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 5 9 45 बचेंगे 3 हो जाएगा 37। 5 7 35 बचेंगे 2 और 5 5 25 तो 9 गुणा 65 और गुणा 975 गुणा 10 की घात ये वाले घात माइनस हो जाएंगी 10 की घात 9 -9 में वो जो प्लस के 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5 और गुणा में ये वाली घात हल कर लेते हैं। ये घात हल के कितना आएगा 10 की घात 1 और यहां लिखा हुआ है 100 तो 100 गुणा 10 क्योंकि ये वाली जो घात है ये वाली घात होगी -14 में से मैंने 9 माइनस कर दो बचेगा -5 10 की घात -4 मुझे प्लस के 5 जोड़ेंगे तो बचेगा 1 यानी 10 की घात 1 बचेगा। तो जो गुणा में 100 है उसे हमने जैसे है वैसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे 975 की गुणा कर लेंगे 65 से। जब 975 की गुणा हम 65 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 में 25 हासिल लगे 2 5 7 35 2 37 हासिल लगे 3 और 5 में 45 45 और 3 48। अब 6 की गुणा करेंगे तो 6 5 30 हासिल लगे 3 6 7 42 42 और 3 45 हासिल लगे 4 और 6 9 54 54 और 4 58। अब इनको जोड़ लेंगे 7 5 7 8 5 13 12 1 13 और 6 तो ये आ जाएगा गुणा करके 63 375 और गुणा 9 और गुणा में 10 की घात -5 बटे में लिख लेंगे 100 और इस पे लिख लेंगे 10 की घात 2 और 10 की घात 1 तो जुड़ खा जाएगा 10 की घात 3। अब 9 की गुणा करेंगे इससे तो 9 5 45 हासिल लगे 4 9 7 63 63 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 67 67 का 7 हासिल लगे 6 9 27 27 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33 हासिल लगे 3 9 27 27 और 3 30 हासिल लगे 3 9 6 54 और 54 और 3 57 गुणा 10 की घात -5 बटे इसको हम वापस वैसे लिख लेंगे 1000। अब हम 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 570.375 और गुणा में 10 की घात -5। अब हम पॉइंट 1 अंक के बाद लगाएंगे तो 5.70 गुणा 10 की घात 2 क्योंकि हमने पॉइंट 2 अंक के बाद लगाया है और गुणा में है 10 की घात -5 तो 5.75 गुणा 10 की घात आएगा -3 तो ये आ जाएगा इसका नया बल यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो आ गया 5.75 गुणा 10 की घात -। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर कैपिटल E का मान दिया हुआ है E बराबर 3 गुणा 10 की घात 3 और इसके पीछे दिया हुआ है I कैप ये एक सदिश दिया हुआ है उसका जो मात्रक है वो है न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक दिया हुआ है और हमसे कहा है विचार कीजिए कि 2 क्वेश्चन है इसमें तो नंबर 1 करके लिखेंगे इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। अब एक वर्ग दिया हुआ है वर्ग की भुजा
वर्ग की भुजा दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा दी हुई 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को पहले मीटर बनाएंगे, तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 2 से, ये हो जाएगा वर्ग की भुजा निकल जाएगी मीटर में। अब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। जब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो a बराबर भुजा का वर्ग कर देंगे और 10 की घात 2, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 100 गुणा 10 की घात माइनस के 4। इसको हम लिख लेंगे 10 की घात 2 गुणा 10 की घात माइनस 4, तो आएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर स्क्वायर। ये इसका निकल कर आ जाएगा क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स कितना होगा, तो यहां लिख लेंगे, यहां जो है कि तल जो है वो वाई जेड तल के क्या है, समांतर है, तो इस तरह से एक सदिश बना लेंगे। ये होता है एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। यहां बनता है आई जे और के सदिश। तो वाई जेड तल के जब समांतर है तो यहां पर हम ले लेंगे आई वाला, तो ये हो जाएगा a बराबर 10 की घात माइनस के 2 आई कैप लगा लेंगे। अब निकालना है फ्लक्स। फ्लक्स को लिखते हैं फाई से, तो फाई ई की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, तो सूत्र है इसका फाई ई बराबर वेक्टर ई, चाहे से वेक्टर ई भी लिख सकते हैं, वेक्टर ई से वेक्टर ए लिख लेंगे, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। तो ई की जगह ई का मान लगाएंगे, ए का मान है 3 गुणा 10 की घात 3 और गुणा ए की जगह ए का मान लगाएंगे 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2। जब गुणा में घात जोड़ेंगे तो यहां बचेगा 3 गुणा 10, क्योंकि 3 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 30। तो फाई का जो मान निकल आएगा वो आ जाएगा 30। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो पहले वाले जो आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 15 का, वो आया है 30 गुणा 30 न्यूटन मीटर प्रति कूलम। अब इसी में आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बी क्वेश्चन, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब कोण दिया हुआ है 60 डिग्री का। अगर 60 डिग्री का कोण है तो इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा वो हमें निकालना। तो ए का मान हमें यही लेना है, ई का मान भी हमें लेना है, और थीटा की वैल्यू दी हुई है, हम क्या करेंगे यहां से थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुई है 60, तो थीटा बराबर यहां से बी पार्ट डाल देंगे। थीटा का मान है 60 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है, फाई ई का मान ही निकालना है। तो सूत्र लगेगा इसमें फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यहां पर कोस थीटा आ जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू दी है तो यहां पर कोस थीटा लगा लेंगे, अगर थीटा की वैल्यू नहीं है तो हम केवल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई लगा लेते हैं। तो वेक्टर ई यानी अपने अभी इस वाले पोर्शन को सोल्व किया है, सोल्व करके जो निकल का है वो आया था केवल 30। अब यहां पर थीटा की जगह थीटा का मान लगा देंगे, थीटा का मान है 60, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 30 गुणा कोस 60 का मान लगा देंगे। कोस 60 का मान होता है 1/2, 2 से इसे काट देंगे तो आएगा 15। तो फाई ई की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो आएगी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो इसी के हेल्प से होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप दी हुई है इसकी, और ली गई माप से गुजरने वाला जो पृष्ठ है उसका जो नेट फ्लक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 गुणा 10 की घात 3। जो फ्लक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाई ई की वैल्यू। तो फाई ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फाई ई की वैल्यू दी हुई है। और हमसे इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ है कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। आवेश की मात्रा निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है Q का मान। तो Q का मान हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसा सूत्र देखना है जिसमें फाई ई भी आता हो और Q भी आता हो। तो सूत्र है इसका गॉस का नियम, या गॉस की पिरमे कह सकते हैं। गॉस की पिरमे का सूत्र होता है फाई ई बराबर Q/ε0। यहां से हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा फाई ई गुणा
एप्सिलॉन 0। तो फाइव ई की जगह फाइव का मान लगाएंगे 8 गुणा 10 की घात 3, और एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो आपको वीडियो के पार्ट 1 में लिखा चुका हूं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अब 8 किससे गुणा करेंगे तो 8 × 40 हासिल लगे 4, 8 × 8 64, 64 में कुछ 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68, हासिल लगेंगे 6, और 8 × 8 64, 64 में जब 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70। अब पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद तो हो जाएगा 70.80 या 80 गुणा 10 की घात 12 में से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 9। तो इसको हम लिख लेंगे 7.08 गुणा 10 और गुणा 10 की घात माइनस के 9। हमने पॉइंट एक अंक के बाद लगाया है, इधर की साइड बुलाया है तो एक घात आ जाएगी प्लस की। अब गुणा में कहते हैं सोल्व करेंगे तो आएगा 7.08 गुणा 10 की घात माइनस के 8, यह आ जाएगा आवेश, और आवेश का मतलब होता है कूलम। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में जो पार्ट ए दिया हुआ है उसका जो आंसर आया है वो है 7.08 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलम। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट वही मूर्खी जो फ्लक्स है अगर वो 0 है, यानी कि फ्लक्स का मान अगर 0 है, अगर फाई ई का मान 0 दिया हुआ है, बी पार्ट है इसका, अगर फाई ई का मान 0 है तो हमसे कहा है तो आप इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। मतलब ये अगर फाई ई का मान 0 निकल कर आता है और आपको कोई बॉक्स दिया हुआ है, इस तरह कोई बॉक्स है, तो फाई ई का मान तभी 0 निकल कर आएगा जब आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q, मतलब फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 का तो मान हमारे पास होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अगर Q का मान 0 होता है, अगर ये Q की वैल्यू 0 बन जाएगी तो फाई ई की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक ही 0 बन जाएगी। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि बॉक्स के भीतर जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उनका जो बीजगणितीय योग होगा या जो उनका टोटल योग होगा या उसका जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा, इसलिए फ्लक्स क्या निकल कर जाएगा वो 0 निकल कर जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 17 के बी में लिख दोगे कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बॉक्स के जो भीतर आवेश होगा उसका मान क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र है इस तरह से 10 सेंटीमीटर की एक भुजा है और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई बिंदु दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। सवाल है चित्र में दिखाए गए 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है। तो आवेश रखा हुआ है तो उसे मान लेंगे Q। तो Q का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को जब कूलम बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 6 से, तो ये बन जाएगा कूलम, यह आ जाएगा Q की वैल्यू। और आगे कहा है इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स का परिमाण क्या है, तो फाई ई का मान हमें निकालना है। फाई ई बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और आगे दिया हुआ है संकेत कि वर्ग को 10 सेंटीमीटर किनारे के किसी घन का एक फलक मानना है। मतलब जो वर्ग दिया हुआ है इसे हम क्या मानेंगे, घन मानेंगे, घन का एक फलक मानना है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तब एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0। ये तो होगा पूरे घन से गुजरने वाला। हमें निकालना एक फलक से, तो 6 फलक होते हैं तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 6 से भाग कर देंगे। तो 1/6 Q की जगह Q का मान लगाएंगे 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे एप्सिलॉन 0 का मान लगाएंगे 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ जाएंगे 2 0, तो 1/6 गुणा 100 गुणा 10 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये माइनस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 की घात प्लस के 12 बटे में है 885। अब 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से कट जाएगा
5 से काटेंगे तो 5 गुना 5 बचेंगे 3, हो जाएगा 38, 5 सत्ते 35 बचेंगे 3 और 5 सत्ते 35। अब क्या करेंगे 100 गुणा 10 की घात 12 में 6 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6 बटे में है 3 की गुणा से कर देंगे तो 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, हाथ से लगे 2, 3 गुना 3 और 2 5, 531। अब हम क्या करेंगे 100 को भाग करेंगे 531 से, तो 531 से भाग करना है 100 को, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, ये आएगा लगभग 2 बार नहीं 1 बार, 1 तो ये आएगा 1 3 5 माइनस करेंगे 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गए 4, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब ये लगभग 5 6 बार देख लेते हैं, 6 गुना 6 6 18, 6 पंजे 30, 6 बार हो जाएगा कम, तो ये लगभग जाएगा 8 बार, ये लगभग 8 बार जाएगा, तो 0.18 गुणा 10 की घात 6, तो ये बन जाएगा 1.8 गुणा 10 की घात, पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद, तो घात एक माइनस में आएगी, माइनस घात में जो प्लस करेंगे तो आएगा 10 की घात 5, तो फाई ई का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 1.8 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका मात्रक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आया वो है 1.8 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है, दो माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश है 2 माइक्रो कूलम, तो Q का मान दिया हुआ है इसमें 2 माइक्रो कूलम, तो Q बराबर लिख लेंगे 2 माइक्रो कूलम, और माइक्रो कूलम को हम कूलम बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 6 से, तो Q का जो मान आएगा वो आएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कूलम। और आगे का हुआ है का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर वाले घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, यानी कि हमें फाई ई का मान निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आपको एग्जाम पूछता है कि फ्लक्स कितना है तो फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से, तो क्यू का मान हमें दिया हुआ है, फाई ई का मान हमें निकालना है, तो सूत्र में लगेगा हमारा, इसमें दिया हुआ है गौसीय पृष्ठ, जब गौसीय पृष्ठ तो यहाँ पर गौस का नियम लगाएंगे, तो गौस का नियम होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, क्यू की जगह क्यू का मान लगाएंगे 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, एप्सिलॉन 0 का मान लगाएंगे 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12, पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ा लेंगे 2 0, 2 किससे गुणा करते हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात माइनस 6, ये वाली घात ऊपर ले जाएंगे 10 की घात 12 हो जाएगा, बटे बचेगा 885। अब 200 को इससे भाग करेंगे 885 से, तो ये हो जाएगा पॉइंट बढ़ाकर एक 0 बढ़ा लेंगे, ये जाएगा लगभग 2 बार, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 17, 0 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 3, 9 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 2, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, अब ये लगभग जाएगा 3 बार, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, तो लगभग 2 बार ही जाएगा, तो ये आएगा भाग करके आएगा 0.22 गुणा 10 की घात 6, भाग करके जो आया हुआ है 0.22 गुणा 10 की घात 6, ये वाली घात हल कर लेंगे, अब पॉइंट लगाएंगे एक अंक के बाद, तो ये आएगा 2.2 गुणा 10 की घात 5, तो फाई ई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2.2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी बिंदु के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर हमने क्या करा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गौसीय पृष्ठ खींचा है। अब पृष्ठ पर जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का मान दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है 20, फाई ई, फ्लक्स को लिखेंगे फाई से, तो फाई ई की जो वैल्यू दी हुई है वो है माइनस के 1.0 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या को हम दुगुना कर देंगे तो फ्लक्स कितना होगा। अब हमने किसी बिंदु को हमने केंद्र माना और उसके चारों ओर एक गौसीय पृष्ठ खींच लिया, ये कोई गौसीय पृष्ठ होगा। अब गौसीय पृष्ठ जो भी है अगर
गॉसिय पृष्ठ इतना है तो जो फ्लक्स का मान है वो कितना है -1 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर अब इस गॉसिय पृष्ठ की त्रिज्या को हम खींचकर क्या कर दें, दुगुना कर दें, तो फ्लक्स का मान कितना होगा ये हमें बताना है पहले क्वेश्चन में। तो गॉसिय पृष्ठ की त्रिज्या आप चाहे घटा लो या बढ़ा लो, दुगुनी कर लो, 3 गुनी कर लो, 4 गुनी कर लो, तो जो फ्लक्स होता है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हम इसमें लिख देंगे कि गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या को घटाने पर या दुगुनी या 3 गुनी करने पर फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा -1 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर ही होगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है उस बिंदु पर आवेश का मान कितना है, यानी कि जो बिंदु है जिसमें हमें केंद्र मानकर एक गॉसिय पृष्ठ खींचा हुआ है, तो इस वाले बिंदु पर आवेश का मान कितना है वो हमें निकालना है। फाई ई की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सूत्र लगेगा इसमें फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो क्यू बराबर बन जाएगा फाई ई गुणा एप्सिलॉन 0। फाई ई की जगह फाई का मान लगाएंगे -1 गुणा 10⁻³ और फाई की एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है वो है 8.85 गुणा 10⁻12। इसकी जब से गुणा करेंगे तो आएगा 8.85 गुणा 10⁻12 में जब 9 3 जोड़ेंगे तो बचेगा -9। तो क्यू का जो मान आएगा वो आएगा -8.85 गुणा 10⁻9 कूलम। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, तो इसे हम आर का मान लेंगे। त्रिज्या के चालक, कोई चालक दिया हुआ है, गोले पर एक अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है जिसका मान दिया हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम लिखते हैं ई से। तो ई का जो मान दिया हुआ है वो है 1.5 गुणा 10⁻³ और मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। ये ई का मान दिया हुआ है। हाँ, गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर, तो ये आएगा आर का मान है 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10⁻² से, तो हो जाएगी आर की वैल्यू 20 गुणा 10⁻²। हमें क्या निकालना है, अज्ञात आवेश निकालना है, यानी क्यू का मान हमें इसमें निकालना है। अब हमें सूत्र देखना है जिसमें ई, आर और क्यू आता हो। तो सूत्र है इसका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटे आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। तो इसका मान लगा देंगे, ई की जगह ई का मान लगाएंगे। ई का मान है 1.5 गुणा 10⁻³ इसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9। क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है और आर का जो मान है वो है 20 गुणा 10⁻2 और इसका हम कर देंगे वर्ग। अब पॉइंट हटा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो जाएगा 15/10 गुणा 10⁻³ बराबर 9 गुणा 10⁻9 गुणा में है क्यू बटे में 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 400 और गुणा में 10⁻⁻4। ये वाला जो 0 है इस वाले 0 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 15 गुणा 10⁻³ बराबर 9 गुणा 10⁻9। अब ये वाले जो खाते उन्हें ऊपर ले जाएंगे तो आएगा 10⁻, प्लस हो जाएगा 4 गुणा में है क्यू और बटे में लिखा हुआ है 40। इसकी इसमें जब गुणा करेंगे या 3 से काट देते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो 5 गुणा 10⁻³ बराबर 3 गुणा 10⁻9 और 4 हो जाएगा 13 गुणा क्यू और बटे में है 40। इसकी सब इससे गुणा करेंगे हो जाएगा 5 चौक 20, 200 गुणा 10⁻³ बराबर 3 गुणा 10⁻13 और गुणा में है क्यू। अब ये वाला बदल बटे में पहुंचेगा तो जाएगा क्यू बराबर 200 गुणा 10⁻³ बटे में जाएगा 3 गुणा 10⁻13। अब हम क्या करेंगे 3 से जब भाग करेंगे तो ये भाग कर आएगा 3 छंग 18 बचेंगे 2, फिर हो जाएगा 20, 3 छंग 18 फिर पूर्ण लगा 0 बढ़ाएंगे 3 छंग 18 यानी कि बार बार 6 आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे एक अंक बढ़ा के लिख देंगे और 10⁻³ अब ये वाली घात ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻13 तो हो जाएगा
66.67 गुणा 10 की घात माइनस के 10। अब क्या करेंगे, पॉइंट एक अंक के बाद लगाएंगे, तो एक घात में जब प्लस होगी तो यहां बचेगा 10 की घात माइनस के 9। तो Q की जो वैल्यू निकल आएगी वो आ जाएगी 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलम। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, वो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि 2.4 मीटर व्यास, ये व्यास दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है 2.4 मीटर। तो पहले हम व्यास का आधा करके त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 2.4 बटे 2, 2 से काटेंगे तो आएगा 1.2। तो r की जो वैल्यू निकल आएगी वो आएगी 1.2 मीटर। आगे दिया हुआ है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व दिया हुआ है। पहले लिख लेंगे आवेश घनत्व, उसे लिख लेंगे सिग्मा। आवेश घनत्व लिखते हैं सिग्मा बराबर 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो कूलाम हम क्या करेंगे, कूलाम बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 6 से, तो बन जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा सिग्मा का मान। अब हमें क्या निकालना है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है गोले पर आवेश कितना है, आवेश की मात्रा निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, यानी कि हमें Q का मान भी निकालना है और फाई E का मान भी निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना है, Q का मान निकालना है। तो सूत्र है इसका Q बराबर सिग्मा गुणा A। अब सिग्मा का मान है 80 गुणा 10 की घात माइनस 6। अब A का मान हमारे पास नहीं है, तो A के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। अब जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक गोला, तो गोले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले का जो क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 की गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 320 गुणा 10 की घात माइनस 6, और यहां बचेगा पाई r स्क्वायर। अब 320 गुणा 10 की घात माइनस 6, पाई का मान लगा देंगे 3.14, r का मान है 1.2, और 1.2 का हम कर देंगे वर्ग। यहां पर हम पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा के बढ़ेंगे 2 जीरो। अब ये वाला जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां भी पॉइंट हटा के जीरो बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 32 गुणा 10 की घात माइनस 6, 314 बटे 10, और गुणा में 12 का वर्ग कर देंगे 144, और बटे में 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100। 12 का वर्ग 144 और 10 का वर्ग आ जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, इन सब के आपस में गुणा कर लेंगे और बटे में हो जाएगा 1000। तो हम क्या करेंगे, 314 की गुणा करेंगे 144 से, तो गुणा करके कितना आएगा, 4 तो 16, हाथ से लगा 1, 4 4 और 1 5, और 4 क्या 12। ऐसे 4 की गुणा करेंगे तो गुणा करके यही आएगा, और गुणा में 1 की गुणा करेंगे, ये 4 4 1 3, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 6 6 5 11, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, हाथ से लगे 2, 4 और 2 6, और यहां जाएगा 4, 46 216, और गुणा में है 32, और गुणा 10 की घात माइनस के 6, बटे में हो जाएगा 1000। इसकी से गुणा करेंगे 1000 आएगा। अब 32 की जब इससे गुणा करेंगे तो 32 से गुणा करने के बाद ये आएगा, 2 की गुणा करेंगे, 2 छंग 12, हाथ से लगाए 2 1 2 और 1 3, 2 2 4, 2 छंग 12, और 2 चौक 8 और 1 9। अब 3 की गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 3 गुना 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 1 13। तो ये आएगा 2 8 3 11, 4 4 और 1 9, 8 का 8 आएगा 16, यहाँ जाएगा 4 और 1, तो गुणा करके आ जाएगा ये 1, यानी कि 14 68 912, और गुणा में है 10 की घात माइनस के 6। अब बटे में कितना है इसका, 1000 लिखा हुआ है। अब 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा, 3 अंक के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो 14 68 पॉइंट लगेगा 8 के बाद, तो 0.912, और गुणा में है 10 की घात माइनस के 6। अब पॉइंट लगाना हमें 1 अंक के बाद, यानी कि 1.48, 8 लिख लेंगे, गुणा 10 की घात 1 2 3, हमने 3 अंक के बाद पॉइंट लगाया तो 3 घात प्लस में लिख लेंगे, और गुणा में है 10 की घात माइनस 6, तो 1.468 गुणा 10 की घात माइनस के 3,
तो Q की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.468 गुणा 10 की घात माइनस के 3 कूलाम। तो ये आएगा क्वेश्चन नंबर 22 में जो पहला पार्ट है यानी कि ए, उसका आंसर आ गया 1.48 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब इसी में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे कहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना है। फ्लक्स निकालना है। 5 फ्लक्स को लिखते हैं 5e से, तो हमें फ्लक्स की मात्रा निकालनी है। तो 5e बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र है इसका 5e बराबर q बटे एप्सिलॉन 0। तो q की वैल्यू कितनी है 1.46, या 2 अंक ले लेंगे, और गुणा में है 10 की घात माइनस के 3 बटे एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85 और गुणा में 10 की घात माइनस के 12। हम अगू भी लिख सकते हैं, मगर हमने इसलिए क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो बचेगा 146 गुणा 10 की घात माइनस 3, ये वाली घात ऊपर ले जाएंगे, 10 की घात हो जाएंगी 12 और बटे बचेगा 885। अब हम क्या करेंगे 146 को भाग कर देंगे 885 से। 146 जब 885 से भाग करेंगे तो भाग कर का जाएगा 146 को भाग करेंगे तो पॉइंट हटा के पहले एक 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा तो ये हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 885। 10 में से 5 गए, 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 15, 15 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 7, 13 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 5, 13 में से 8 गए, 13 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 5। फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब समथिंग ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 4 बार देख लेते हैं। 4 पंजे 20, हासिल लगे 2, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 32 और 2 जाएगा 34, हासिल लगे 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, यानी कि भी कम हो रहा है। तो ये जाएगा लगभग 5 बार 6 बार देख लेते हैं। तो 6 बार जाएगा, 6 पंजे 30, हासिल लगे 3 और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, हासिल लगे 5, 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53। घटा लेते हैं 0, यहाँ बचेगा 4, यहाँ भी 4 बचेगा। तो ये भाग हुई है वो आया है 0.16 गुणा में 10 की घात 12 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। अब हम पॉइंट लगा देंगे 1 अंक के बाद, यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात 8, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। तो बी पार्ट है, फ्लक्स की मात्रा निकल आएगी वो आएगी 1.6 गुणा 10 की घात 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 है कोई अनंत रैखिक आवेश, कोई आवेश दिया हुआ है जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो आर का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हम सेंटीमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 2 से। तो आर की वैल्यू आएगी 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये ई का मान दिया हुआ है, ई बराबर है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व हमें निकालना है। मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें निकालना था हमें पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसमें हमें निकालना है रैखिक आवेश घनत्व। तो रैखिक आवेश घनत्व इसको हम लिखते हैं लैम्डा से। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सूत्र है इसका E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बटे आर। ये इसका सूत्र है लैम्डा बटे आर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 4 पाई बना लेंगे, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से कर लेंगे भाग। तो 1/, यहाँ बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 से हमने गुणा कर देंगे और 2 से इसमें कर देंगे भाग। तो ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ई की जगह ई का मान लगाएंगे। ई का मान है 9 गुणा 10 की घात 4 बराबर इसका मान लगाएंगे 9 गुणा 10 की घात 9। लैम्डा का मान हमें निकालना है और आर की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2। अब ये वाला 2 इस वाले से कट जाएगा, ये वाला 9 इस वाले 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो 10 की घात 4 बराबर कितना बचेगा, 10 की घात 9 गुणा में है लैम्डा और बटे में है 10 की घात माइनस के 2। अब ये वाली घात ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात 4 बराबर
10 की घात 9 और गुणा में हो जाएगा 10 की घात 2 और गुणा में है लैम्डा, तो 10 की घात 4 बराबर 10 की घात 11 गुणा में है लैम्डा, तो लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो है कि 10 की घात 4 बटे 10 की घात 11, ये बटे में आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात -11, तो 10 की घात 11 में हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 7 माइनस के 7, तो लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10 की घात -7। इसी के साथ आपके जो चैप्टर नंबर 1 है उसके सभी आंगिक प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे की वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल कराऊंगा।